नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक स्टार्टअप जो शुरू हुआ लखनऊ में, उसके द्वारा एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया गया है जो भारत की रणनीतिक और सामरिक महत्व में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यानी रणनीतिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों ही दिव्यास्त्र MK1 MK2 जो ड्रोन बनाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के लिए हाल ही में एक शेषनाग 150 नामक ड्रोन विकसित किया गया था, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किया गया, जिस पर हमने सेशन किया था। शाहिद 136 जो कि ईरान का ड्रोन है, उससे उसका कंपैरिजन किया गया था। शेषनाग 150 जो कि एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एडवांस सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमी उसमें यूज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कंपैरिजन करते हैं तो शाहिद 136 जो कि ईरान का इस समय सबसे पॉपुलर जो चर्चित पूरी दुनिया में ड्रोन है, उसकी रेंज काफी ज्यादा है। 2000 से 2500 किलोमीटर उसकी रेंज है, जबकि शाहिद 136 जिसका पोखरण में अभी परीक्षण हुआ, उसकी रेंज है 720 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर है। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि भाई हम अगर अपने जो पारंपरिक दुश्मन है पाकिस्तान, उसके हिसाब से देखें तो 1000 किलोमीटर काफी है, लेकिन बाकी सामरिक रूप से अगर उसको देखा जाए चाइना या दूसरे देशों के उसमें, तो 1000 किलोमीटर रेंज कम पड़ती है। लेकिन ये कारनामा लखनऊ की स्टार्टअप डिफेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा कर दिया गया है। यानी दिव्यास्त्र MK2 जिस ड्रोन की आज हम बात करने जा रहे हैं, इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर के आसपास है। ये ट्रायल फेज में है, लेकिन जो इसका पूर्ववर्ती जो वर्जन था दिव्यास्त्र MK1, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आज के सेशन में इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। दिव्यास्त्र MK1 MK2 क्या है, इन ड्रोन की जो तकनीकी विशेषताएं क्या है, इनका कंपैरिजन जो है शाहिद 136 से भी हो रहा है। साथ में इजराइल की जो तकनीक है हारोप ड्रोन, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा उपयोग किया गया था, क्योंकि भारत के पास इस समय वही ड्रोन है, उससे भी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए, अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो भारत उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था, और अभी तक हम इजराइल के ड्रोन पर ही निर्भर थे। हारोप ड्रोन हमने वहां से आयात किए थे, और जिस तरीके से अभी युद्ध प्रणाली चल रही है, उसके हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत आवश्यक था। लेकिन इतनी शीघ्रता से, इतनी हम कह सकते हैं कम समय में ये तकनीक भारत के पास में होगी, शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। आज शेषनाग 150 जो कि एनआरटी के द्वारा बनाया गया है, न्यू स्पेस जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा डेवलप कर दिया गया है, वो भी एक स्टार्टअप है। दूसरा लखनऊ के स्टार्टअप जो है, उसके द्वारा दिव्यास्त्र ड्रोन बना दिया गया है। तो आज चलिए इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है होवेरिट एडवांस, जो कि दिव्यास्त्र MK2 यानी जो लॉन्ग रेंज का आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, उसका डेवलपमेंट इसके द्वारा किया गया है। और ये खबर जो है आपकी इस समय इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इसका ट्रायल कर लिया गया है। मेड इन इंडिया, इंडियाज ऑन लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये इमेज जो है आप इसकी देख सकते हैं। अनलॉकिंग दिव्यास्त्र MK2 इनसाइड इंडियाज पुश फॉर लॉन्ग रेंज नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो देखिए, ड्रोन की जो खास बात होती है वो आप सभी जानते हैं। एक तो होते हैं हमारे लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान को पायलट के द्वारा उड़ाया जाता है। लेकिन जो ड्रोन होते हैं उनको हम यूएवी कहते हैं। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान है। मानव रहित विमान इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि जोखिम जो है, इंसान का जो जोखिम है, मानव का जो जोखिम है, उसको कम किया जा सके और दुश्मन पर हमला किया जा सके। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे देश जो है वो आगे थे। इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, लेकिन अब इसमें रसिया भी है। अब इसमें भारत ने इसमें कदम रखा है। भारत की कंपनी जो है होवेरिट, होवेरिट जो कंपनी है, इसकी जो स्थापना है वो सौरभ सिंह भदौरिया, रविंद्र पाल सिंह, पवन पांडे, ये तीन युवा व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इसकी की गई। लखनऊ में, लखनऊ स्थित डिफेंस टेक्नोलॉजीज का ये स्टार्टअप है। और ये जो है, इसका मुख्य रूप से काम ही ये है कि ये भारतीय सेना के लिए मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, विकसित करता है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले विकसित किया, उसका नाम रखा है दिव्यास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन है। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब हवा में ये जब उड़ान भरता है ड्रोन, तो टारगेट के पास जाकर हवा में
मंडराता रहता है जब तक टारगेट की लोकेशन को सही तरीके से सर्च ना कर ले और फिर उस पर हमला करता है। दिव्यास्त्र MK2 की जो हम बात कर रहे हैं, ये दिव्यास्त्र MK1 का एक एडवांस वर्जन है और इसको डेवलप करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत के रणनीतिक और सामरिक रूप से बढ़त दिलाई जाए। कहीं ना कहीं भारत जो है रणनीतिक रूप से इस तरीके से युद्ध की स्थिति में भी हो और सामरिक रूप से दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना सके। यहाँ पर देखिए आप, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि हम चाइना में भी, और पाकिस्तान तो हमारा हम कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो 1000 किलोमीटर में ही हम आराम से उस पर हमला कर सकते थे। लेकिन 2000 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी पार्ट में जाकर हमला कर सकते हैं। अभी तक हम पूरी तरह से IAI यानी इजराइल की जो कंपनी है, इजराइल ने हमें जो उपलब्ध कराए हारूप ड्रोन, उस पर हम निर्भर थे। लेकिन फिर हमने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया और अब भारत ने लंबी दूरी के मानव रहित जो ड्रोन है उनको डेवलप करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि दिव्यास्त्र MK1 और MK2 में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। ये दोनों ही इसी कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। दिव्यास्त्र MK1 जब विकसित किया गया तो इसकी रेंज रखी गई थी 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर रेंज एक ड्रोन के लिए वैसे एवरेज मानी जाती है, लेकिन भारत को ज्यादा रेंज की ड्रोन की आवश्यकता थी। शेषनाग 150 की बात करें तो उसकी 1000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन दिव्यास्त्र MK1 का जो एडवांस वर्जन अब डेवलप हुआ है, जो उसकी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर की क्षमता तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। यानी कहने का मतलब, यहां पर आप ऑपरेशनल बात करें तो 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। और ये दोनों ही ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, स्वार्म अटैक कर सकते हैं, मतलब झुंड में जाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। दुश्मन पर हमला करने की जो क्षमता है वो इनमें विकसित की गई है। इनमें बहुत ही ज्यादा एडवांस सेंसर लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक स्ट्राइक सिस्टम जो है उसको विकसित किया गया है, ताकि दुश्मन पर सटीकता से हमला किया जा सके और लंबे समय तक इसमें हवा में रहने की क्षमता है। इंड्योरेंस टाइम इसका काफी अच्छा है, ताकि ये दुश्मन को यानी टारगेट को अच्छी तरीके से ट्रैक करके उस पर हमला कर सके, खतरों की पहचान करे और फिर सटीकता से उस पर हमला करे। तो यार सारे सिस्टम जो है इसमें डेवलप किए गए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एडवांस सेंसर का, सटीक स्ट्राइक सिस्टम का, इन तीनों का जब उपयोग इसमें किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक ड्रोन जो है डेवलप हो जाता है। अब देखो, यहाँ MK1 MK2 की हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे वैश्विक संघर्षों में मानव रहित प्रणालियों की भूमिका बढ़ रही है, दिव्यास्त्र MK2 जैसा स्वदेशी प्लेटफॉर्म भारत की रणनीतिक क्षमताओं और परिचालन तत्परता को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। यह न केवल सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि भविष्य की युद्ध रणनीति में भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगा। तो बहुत जरूरी था इस टाइप के ड्रोन को डेवलप करना। इसकी सारी तकनीकी विशेषताओं पर नजर डालें, जैसा कि रेंज तो मैंने आपको बता दी, और ये रेंज हारोप ड्रोन की तुलना में बहुत ज्यादा है। हारोप ड्रोन की रेंज मात्र 200 किलोमीटर है, जो कि अब तक हम यूज कर रहे थे। पेलोड कैपेसिटी इसकी बहुत शानदार है, 50 से 100 किलोग्राम, यानी दिव्यास्त्र MK2 की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, दिव्यास्त्र MK2 की जो पेलोड कैपेसिटी है, मतलब जो ये वॉरहेड ले जा सकता है, वो 50 से 100 किलोग्राम ले जा सकता है। शाहिद 136 का मैंने कल के ही सेशन में बताया था, 40 से 50 किलोग्राम उसकी पेलोड कैपेसिटी है, जबकि हमारा जो शेषनाग 150 है उसकी 25 किलोग्राम के आसपास है। उड़ान समय की बात करें, इंड्योरेंस टाइम, यानी ये उड़ान के बाद हवा में कितने समय तक रह सकता है, 8 से 12 घंटे। यहां भी ये बहुत आगे है। शेषनाग 150 की मात्र 5 घंटे है, और अगर हम उसकी बात करें शाहिद 136 की तो 6 से 9 घंटे है। तो उन चीजों में ये काफी आगे हो गया। ड्वेल स्पीड प्रोफाइल, इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन टर्मिनल हमले के दौरान ये 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। यानी जब शुरुआती दौर पर जब इसकी स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, लेकिन जब टर्मिनल फेज में पहुंचता है तो तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर हमला करेगा, और उस समय स्पीड इसकी 300 से 400 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 8 से 12 घंटे का इसका लगातार उड़ान भरने की क्षमता है। लंबी दूरी तक निगरानी और हमले के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप आ जाइए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम जैसा कि हमने बहुत ही एडवांस लगाया है शेषनाग 150 में, वहां पर AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है।
उसी तरीके से यहां भी ये जीपीएस को हमने कहीं ना कहीं हटाने की हर जगह कोशिश की है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम जो है वो अमेरिका का है और अमेरिका कभी भी ऐसा हमारे साथ कर सकता है कि वो धोखा दे दे। तो हम हमारे हर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हम वेपन्स बना रहे हैं, सब में जीपीएस की निर्भरता को खत्म कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, विजुअल इनर्शियल ऑडोमेट्री और टेरेंट रिलेटिव नेविगेशन, जमीन की बनावट के आधार पर, जो कि क्या होता है कि टारगेट के आसपास जो जमीन है उसमें वो पहचानने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से ये प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि जमीन पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनकी पिक्चर्स इमेज जो है वो इसकी मेमोरी में रहती हैं। तो उसी के आधार पर ये टारगेट को पहचानता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसका हो गया। फिर इसका विजुअल इनर्शियल ऑडोमेट्री जो सिस्टम है, उसके आधार पर ही ये टारगेट को पहचानेगा, जीपीएस पर इसकी निर्भरता नहीं होती है। इसलिए कहीं कोई भी देश इसमें हमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिव्यास्त्र MK1 और दिव्यास्त्र MK2 पर एक नजर डालें तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पेलोड कैपेसिटी यहाँ बहुत कम थी, 15 किलोग्राम, यहाँ पर 50 से 100 किलोग्राम है। उड़ान समय इसका 5 घंटे, यहाँ पर 8 से 12 घंटे है। ये एआई आधारित एक ऑटोनोमस सिस्टम नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। ये भी एआई सिस्टम पर आधारित ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम तो लगाता ही है, साथ में टेरेन रिलेटिव नेविगेशन, जो कि मैंने कहा जमीन की जो बनावट है उसके आधार पर पहचानने की क्षमता इसमें है। यहां इसकी भूमिका कहां पर होगी? फ्रंट लाइन और रसद हमला, यानी फ्रंट लाइन पर जाकर ये हमला करने की क्षमता ये डेवलप की है इससे हमने। जबकि यहां जो है डीप स्ट्राइक और रणनीतिक जो टारगेट्स हैं, टेक्टिकल टारगेट्स, उन पर हमला करने की, यानी गहराई में जाकर दुश्मन पर हमला करना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। यानी एक तरीके से आप इसे टैक्टिकल पर्पज से मान सकते हैं, इसे स्ट्रेटेजिकल पर्पज से मान सकते हैं। अब दिव्यास्त्र MK1 MK2 जो दोनों की हम बात करें, और साथ में थोड़ा सा कंपेयर अब हम बात करते हैं इजराइल के हारूफ ड्रोन से, इसका कंपेयर करते हैं। तो देखिए दिव्यास्त्र MK1 MK2 का मैंने कंपैरिजन बताया। दिव्यास्त्र MK1 जो है इसकी तुलना की जाती है हारूफ ड्रोन से। हारूफ ड्रोन इजराइल से मंगाया गया है, भारत के पास में है। ये स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला कामिकाजे ड्रोन है। कामिकाजे ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद को नष्ट करते हैं और टारगेट को भी नष्ट कर देते हैं। और ये आयातित लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला कामिकाजे ड्रोन है, ये इजराइल से लिया है। इसलिए ये भारत की होवेरिट कंपनी ने बनाया है, ये इजराइल की IAI के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी जैसे कि रेंज है 500 किलोमीटर, इजराइल वाले की रेंज है 200 किलोमीटर। इसका कम्युनिकेशन रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन ऑपरेटिंग जो इसकी जो सीमा है वो 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके इंड्योरेंस टाइम की बात करें 5 घंटे, इसका क्या है 6 से 9 घंटे। वॉरहेड कैपेसिटी यहाँ 15 केजी है, यहाँ 16 से 23 केजी है। ये 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, ये 417 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। और देखो हमारी जो सेना है उसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक हारूफ ड्रोन ही बना हुआ है, यानी अभी तक हम हारूफ ड्रोन का ही उपयोग कर रहे थे और पाकिस्तान को हमने इसी से मात दी है। ये नेविगेशन और नियंत्रण की बात करें तो एआई आधारित पूर्ण स्वायत्त स्वार्म क्षमता के साथ डेवलप किया गया है भारत ने, जबकि इसे मैन इन द लूप ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से जीपीएस जैमिंग क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। यानी यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो इस तरीके से लगाए गए हैं कि जीपीएस की जो जैमिंग है उसका इंपैक्ट ना हो, वो हारूफ ड्रोन में है। अगर आप बात करें स्वदेशी तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कम लागत, यानी हमने जो दिव्यास्त्र MK1 बनाया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी हमारी, और इसकी लागत को कम से कम रखा गया है। जबकि यहां पर हम बात करें, ये युद्ध में प्रमाणित है क्योंकि इसका लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। रडार रोधी यानी एंटी रडार सिस्टम इसमें है। रडार जो है इसका पता नहीं लगा सकता, ये रडार को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी रखी गई है। तो दिव्यास्त्र MK1 अभी विकासात्मक चरण में है, परीक्षण इसका चल रहा है। लेकिन यहां हम बात करें, ये सक्रिय रूप से भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जो है इसका उपयोग कर रही है, ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो भारत के पास में देखिए हारूफ ड्रोन, दिव्यास्त्र MK1 MK2 और फिर शेषनाग। शेषनाग अभी तक उसका जो बेसिक वर्जन है वो बना है, वो बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो चुकी है। अब शेषनाग का नेक्स्ट वर्जन भी आएगा, शेषनाग MK2। तो इस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा घातक UCAV जो है वो भी हम डेवलप कर रहे हैं नौसेना के लिए।
तो कहने का मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब भारत बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। दिव्यास्त्र MK1 और हारूप ड्रोन की कुछ और तुलनाएं हम जैसे बात करें, रेंज और एंड्योरेंस जो है इन दोनों में, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इनकी रेंज हमने बताई, इसकी रेंज और इसकी रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि दिव्यास्त्र MK1 इसमें ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि बाजी मारता है। स्वायत्तता ऑटोनोमस की बात करें तो AI और पूर्ण स्वायत्तता पर जोर दिया गया है दिव्यास्त्र MK1 में, जबकि यहां पर जो है आपका ये कोशिश की गई है कि मैन इन द लूप नियंत्रण प्रदान किया जाए, जिससे वह अंतिम क्षण तक लक्ष्य को बदल या हमले को रद्द कर सकता है। इसका रणनीतिक महत्व ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया है और ये हारूप एक स्थापित हथियार है जिसे हमने इजराइल से आयात किया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने लखनऊ बेस्ड एक स्टार्टअप के द्वारा विकसित एक ड्रोन की बात की। लॉइटरिंग म्यूनिशन पर आधारित कामिकाजे ड्रोन इन्होंने विकसित किया है और उस ड्रोन का नाम है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र के दो संस्करण बना लिए गए हैं, एक दिव्यास्त्र MK1, एक दिव्यास्त्र MK2। MK1 MK2 दोनों ही ट्रायल फेज में हैं, डेवलपमेंट फेज में हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेनाओं के पास आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विकसित करने वाले ड्रोन शामिल होंगे। और इसी के साथ भारत अब कह सकते हैं कि जो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम की जो युद्ध प्रणाली वर्तमान में विकसित हुई है उसमें भारत महारत हासिल करेगा, यानी भारत जो है इसमें अच्छा कार्य कर सकता है, दुश्मन को अच्छा चैलेंज दे सकता है। फिर से आपसे मिलेंगे एक और अच्छे सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।